साथियों, लोन से संबंधित हमने कई वीडियो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पेस्ट किए हुए हैं, जहां पर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर, कोई व्यक्ति मकान को गिरवी रखकर, दुकान को गिरवी रखकर, एग्रीकल्चर कृषि भूमि को गिरवी रखकर मॉर्गेज लोन लेता है, कार लोन, टू व्हीलर लोन लेता है, पर्सनल लोन लेता है, बिजनेस लोन लेता है, यानी कि सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन लेता है। लेकिन किसी विषम हालातों के चलते वह व्यक्ति किस्तों का भुगतान नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति के अंदर उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के रिकवरी एजेंट आपके घर की चौखट पर आते हैं। अब ऐसे रिकवरी एजेंट जो कि ऑथराइज्ड है, जिन्होंने की बाकायदा उस चीज की ट्रेनिंग प्राप्त की है, वह कोई भी इलीगल एक्ट नहीं करते, सम्मान के साथ आते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कई बार रिकवरी एजेंट ऐसी बदसलूकी करते हैं कि इंसान के जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि मोहल्ले में उसका अपमान हुआ, वह अपने पत्नी और बच्चों की निगाहों से गिरा, व्यक्ति के मन में गलत ख्याल आते हैं और कई व्यक्ति ऋण के इस कुचक्र में फंसकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। मुझे याद आ रहा है, आज से करीबन 1 साल पहले जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, हमारे उदयपुर शहर के एक बड़े व्यापारी मेरे पास आए, जो कि बहुत बड़ा नाम था उदयपुर शहर का। अब उन्होंने अपनी पूरी विषम परिस्थितियां बताई और उन्होंने बताया कि उन्होंने करीब 20 फाइनेंस कंपनियों से लोन ले रखे हैं, लेकिन कोविड के अंदर उनके बिजनेस की ऐसी बुरी गत हुई है, नोटबंदी का इफेक्ट भी ऐसा हुआ कि हमारा बिजनेस सारा कैश ट्रांजैक्शन के अंदर होता था और हम भयंकर कर्जे में आ गए। और आज ऐसी स्थिति है कि एक रिकवरी एजेंट जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, तीसरा जाता है तो चौथा आता है। चैन की सांस नहीं ले पा रहा हूं और अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि बिजनेस में जब भी किसी ग्राहक के साथ डील होती है तो रिकवरी एजेंट आके छाती पे खड़े हो जाते हैं और दोष पट्टी करने लगते हैं, डराने धमकाने लगते हैं, अनर्गल वसूली की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में मैंने और दूसरे फाइनेंस इंस्टीट्यूट से लोन लेता गया, उनको देता गया, लोन लेता गया, उनको देता गया। इस तरह न तो पुराना लोन चुकता हुआ, न मेरा नया लोन खत्म हुआ और मैं 20 से अधिक फाइनेंस कंपनियों का कर्जदार हो गया। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? हमने पूछा उन व्यापारी महोदय से, क्योंकि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, नाम, बड़ा बिजनेस और समय सबका आता है। फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार, उनका भी बुरा वक्त आया था, जब धीरू भाई अंबानी के कुछ शब्द जो उनके कानों में पड़े वह आज भी दोहराते हैं। तो उसी तरह मैंने उनसे कहा कि आप क्या चाहते हो ये बताइए। उन्होंने कहा कि मैं लोन भरना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी तरह मुझे 1 साल का समय मिले और मैं इस 1 साल के समय में किसी भी तरह करके अपने बिजनेस पे फोकस करके इस पैसे को कवर कर लूंगा और मैं अपने बिजनेस को वापस खड़ा कर लूंगा। हमने कहा कि वास्तव में आप ये कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, सर बिजनेसमैन हूं बड़ा, लेकिन तनाव ये है कि दुकान पर क्लाइंट आते हैं, उसी समय रिकवरी के लोग आते हैं, तो जो क्लाइंट मुझसे लाखों की डील करते हैं वह इस स्थिति को देखकर मुझे 1 रुपया भी मुझसे बिजनेस डील नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा बिजनेस तो उधार में चलता है।
बस मैं ये चाहता हूं कि रिकवरी एजेंट मेरे घर पे नहीं आए, मुझे धमकाए नहीं, डराए नहीं, और मेरे बिजनेस शॉप पर नहीं आए। मैं तसल्ली से काम करूंगा और सबका पैसा 1 साल के अंदर चुका दूंगा। साथियों, ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इससे समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, उन 20 फाइनेंस कंपनी, बैंक, एनबीएफसी जो भी है, उस व्यक्ति ने अपना नाम, पता, पूरी डिटेल, फर्म की पूरी डिटेल, कब लोन लिया, कितनी तारीख को लिया, कितना भरा, कितनी किस्त है, कितना ड्यू है, पूरा एक फॉर्मेट के हिसाब से जानकारी बना के दे दी। और उसके जानकारी देने के बाद हमने उसको 1 साल की मोहलत मिले, उसके लोन का रिस्ट्रक्चर हो, उसके घर पे रिकवरी एजेंट नहीं जाए, उसे डराए धमकाए नहीं, उसकी शॉप पर नहीं जाए, उसको बारंबार फोन नहीं करे। इस तरीके से एक परफेक्ट लीगल नोटिस तैयार किया और वो परफेक्ट लीगल नोटिस उन 20 कंपनियों को प्रेषित किया, अलग अलग। कभी भी यह गलती साथ में तो बिल्कुल भूल के ना करें। अब वह नोटिस जब उन कंपनियों को मिला तो उस नोटिस के अंदर इस चीज को इस तरीके से मेंशन किया गया था कि हम पैसा देना चाहते हैं, यह नहीं कि पैसा नहीं देना चाहते। हमने सारी परिस्थितियों को, सारे सर्कमस्टेंसेस को इस तरीके से मेंशन किया कि कंपनियों को उनका जवाब देना जरूरी हो गया। कंपनियों का जवाब आया, जवाब का जवाब हुआ, और वह व्यक्ति चाहता था कि उसको समय मिल जाए। उसको समय मिला और समय के दौरान उसके घर पे न तो रिकवरी एजेंट आने लगे, शॉप पे लोग आना बंद हुए। उसका बिजनेस डील, चूंकि बड़ा बिजनेस था, बिजनेस टाइकून था, लाखों की डील उसकी लोगों से होती थी। उन लाखों की डील को उसने बड़ी जोश के साथ करना शुरू किया और उस काम को उसने वापस एक नए आयाम पे लाया। और धीरे धीरे करके अब वह सेटलमेंट के जरिए, क्योंकि उसने सोच लिया मुझे भविष्य में लोन लेना ही नहीं, सेटलमेंट करके एक एक कंपनी को, बैंक को निपटाने की कोशिश करते हुए निपटाते जा रहा है। यदि आपको किसी बैंक ने लोन दिया है, चाहे वो बैंक हो, एनबीएफसी, सोसाइटी हो, यदि आप उस लोन का भुगतान नहीं कर पा रहे, आप सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, दोनों ही परिस्थितियों में बैंक आप पे कोई कार्रवाई करे, बैंक आपके खिलाफ सरफेसी एक्ट में कार्रवाई कर सकती है, आर्बिट्रेशन के तहत कार्रवाई कर सकती है, चेक बाउंसिंग का केस कर सकती है, और सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का मुकदमा कर सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर इन सारी चीजों को डिफेंस कैसे किया जाए, उस आधार पर आप राहत ले सकते हैं। तो मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूंगा जो मन में ऐसे ख्यालात लाते हैं, क्योंकि मेरे उस बिजनेस टाइकून ने भी ये कहा था कि सर मुझे आत्महत्या कर लूंगा, मैं इस स्थिति में आए थे, और आज जोरों शोरों से अपना नया काम कर रहे हैं। तो यदि आप भी विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, आप यदि लोन भरने की मंशा रखते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी सारी परेशानियों को कागज पर नोट करके, क्या तकलीफ है, एक अच्छे एडवोकेट से मिले, उनसे राय मशवरा करें, या आप चाहो तो वह लीगल नोटिस आप खुद भी तैयार करके अपने नाम से भेज सकते हो, जिसमें भले हम आपको सहयोग कर लेंगे। तो इस तरीके की चीज करके आप एक बार फौरी राहत प्राप्त कर सकते हैं, अपने बिजनेस को नए तरीके से जमा सकते हैं, और एक बेहतर तरीके से आप अपने को वापस उठाते हुए अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन साथियों, एक बात ध्यान रखना, आपने मेरे कोई वीडियो सुने होंगे जहां एक व्यक्ति मरने की बात कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, और एक छोटा सा बच्चा था उसके। हमने क्या कहा, क्या फर्क पड़ जाएगा, आप सुसाइड कर लोगे, बच्चा भीख मांगेगा। जब आज एक पिता होते हुए आज एक छोटा बच्चा है आपके, और आप उसका ख्याल नहीं करते हुए केवल लोन की चीजों से डर गए। अरे क्या कर लेंगे लोन वाले, क्या कर लेंगे, सरफेसी एक्ट के अंदर घर नीलाम कर लेंगे, सेक्शन 25 के मुकदमे कर लेंगे, 138 NI एक्ट के मुकदमे कर लेंगे, आर्बिट्रेशन अवार्ड पारित कर लेंगे। अब आर्बिट्रेशन अवार्ड से तो डरने की भी जरूरत नहीं है,
लेकिन जीवन लीला खत्म करने का तो बिल्कुल भी मत सोचो। यदि आप किसी भी ऐसी मुसीबत में फंसे हो तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, उस तरीके से परफेक्ट लीगल नोटिस बनवा के आप उन फाइनेंस कंपनी को भेजिए। यदि आपने ऐप से लोन लिया है तो मेन ब्रांच को भेजिए, यदि आपने शाखा से लोन लिया है तो उस ब्रांच को भी भेजो और हेड ऑफिस को भी भेजो। इसी प्रकार के कई अपडेट हमारे YouTube चैनल पर लोन के संबंधित है। आप चैनल पे जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं और हर जानकारी हमारे चैनल पे मौजूद है। फोन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद आपको लगता है कि यदि आप किसी समस्या में हैं और ऐसे ही किसी मुद्दे पर हमारी राय चाहते हैं, कोई सहयोग चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट फोन ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हमारा भी कोई वक्त होता है, हमने कोई फिक्स टाइम कर रखा है। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो मोबाइल नंबर दे रखा है, आप कॉल बुक लिखकर और किस मैटर में बात करना चाहते हैं उतना लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें। आपकी कॉल बुक हो जाएगी, आपको फोन आ जाएगा, आप आराम से आधा घंटा बात करना, लेकिन बेवजह फोन मत करना। एक महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपका कोई साथी लोन के भंवर जाल में फंस चुका है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें कि आत्महत्या कोई इलाज नहीं है। यदि रिकवरी एजेंट घर पे आके धमकाते हैं तो उसका इलाज है, दुकान पे आके धांधली करते हैं उसका इलाज है, बैंक नोटिस भेज रही है उसका इलाज है, सरफेसी एक्ट का नोटिस आया उसका जवाब है, 138 एनआई एक्ट सेक्शन 25 का मुकदमा हुआ उसका जवाब है, आर्बिट्रेशन अवार्ड की तो चिंता ही मत करो, इतने जवाब है। तो साथियों, एक बात कहना चाहूंगा, लोन से यदि प्रताड़ित हो और विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, भरने की नीयत रखते हो, तो आपको भी मिल सकती है राहत। और इस मैटर में बात करना चाहे तो कॉल बुक करें। और ऐसे ढेरों वीडियो पोस्ट हमारे चैनल पे जिनको देख सकते हैं। सिर्फ इतना कहूंगा, हर वो ग्रुप जिसमें आपको लगता है काम का वीडियो है, शेयर करो। और यदि आपका कोई दोस्त परेशान है, रिश्तेदार प्रताड़ित है लोन के मामले में, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकती है, बच्चों का भविष्य बना सकती है और किसी व्यक्ति का जीवन दान दे सकती है। क्योंकि लोन के चक्कर में कई लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। यही कारण है कि लोन पे हमारी तरह ब्रीफ वीडियो बनाए जाते हैं। बने रहे हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर साझा की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।